ठीक है जी, आज हमने करना है ट्रेसिंग वर्क। मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप के ऊपर हम किस तरह से ट्रेसिंग कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। लाइक लोगो बनाना होता है आपने, या फिर आपको कोई स्पेसिफिक शेप ड्रॉ करनी है, कैसे कार्टून बनाना है या उसकी ट्रेसिंग करनी है, तो हम उसको इलस्ट्रेटर में कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पिक्चर ओपन करने लगी हूँ जिसको आज हम ट्रेस करेंगे। यहाँ से उठा के मैं इसको इस आर्टबोर्ड पे ले आती हूँ। ठीक है, अब ये देखें इस तरह से। पहले तो मैं इस पिक्चर को इम्बेड करूंगी। इम्बेड का मतलब ये होता है कि देखिए, जब मैं पिक्चर को यहाँ लेके आई हूँ, इट मीन्स कि ये पिक्चर जो है ये हमारे इलिस्ट्रेटर का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैंने पिक्चर को यहाँ पे ला के डाला है, लाइक कॉपी किया या कहीं से भी उठा के यहाँ पे रखा है। अब मुझे इसे फोटोशॉप का पार्ट बनाना है, तो मैं इसे इम्बेड करूंगी। इम्बेड का मतलब ये होता है कि ये फोटोशॉप का पार्ट, सॉरी, इलिस्ट्रेटर का पार्ट बन जाएगा। लाइक किसी सॉफ्टवेयर में हम इसका काम करें, जस्ट आपने राइट क्लिक करना है साइड पे, तो ये इम्बेड हो जाएगी। यहाँ ये लेयर पे है, इस लेयर को मैं कर देती हूँ लॉक। ठीक है, और हम एक न्यू लेयर जो है उसे क्रिएट करते हैं। यहाँ प्लस के साइन पे जाएंगे आप, और यहाँ पे एक न्यू लेयर आ जाएगी, और यहाँ से जाके हम फर्दर जो क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करें आप, और देन हम इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से यूज करेंगे पेन टूल को। पेन टूल को यूज करके हम करेंगे ट्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे आपने जस्ट एक एंकर पॉइंट को ऐड करना है इस तरह से, और आपने फर्दर ट्रेसिंग स्टार्ट कर देनी है। अभी देखिए कलर यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कलर को जाके कर देती हूँ, यहाँ से रिमूव, और आउटलाइन को हम दे देते हैं कलर। ठीक है, आउटलाइन पे हम एक कलर दे देते हैं जो कि होना चाहिए ब्लैक। ठीक है, इसको मैं यहाँ से फिलहाल करती हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रेसिंग। इस तरह से आपको थोड़ा सा कर्व को मूव करना है, ताकि ये शेप को इस तरह से राइट क्लिक करते जाएंगे, और बड़ा स्मूथली ये जो है हो जाएगा। यहाँ तक है, देन आप आराम से इस तरह राइट क्लिक को प्रेस करिए रखिएगा, और इसको आप मूव करते रहिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है। अब यहाँ पे लें और इसको इस तरह से करें। यहाँ करेंगे। अब ये अंदर की तरफ मूव करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक करके इसको इन साइड की तरफ मूव करूँगी। हम यहाँ करेंगे ऐसे। ओके, ये देखिए, हम पहले हमें आउटर साइड बनानी है, फिर हमें इनर साइड की तरफ जाना है।
तरह से। तो पेन टूल से आप बहुत इजीली ट्रेसिंग कर सकते हैं। कोई भी शेप आपने ड्रॉ करनी है, आप बहुत अच्छी सी ट्रेसिंग होती है पेन से, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होने के, इस पॉइंट पे टच होगा तो दूसरा वाला पॉइंट माइनस ना हो। अब यहाँ जाते हैं और जाके देखते हैं कि हमने क्या किया। ये देखिए इस तरह की हमारी ट्रेसिंग हो गई है यहाँ तक, ठीक है। अब ये पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ हम कैसे ज्वाइन करेंगे। अब बैकग्राउंड लेयर पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक जो है उसको इंक्रीज करना है। वैसे इसमें स्ट्रोक बनी हुई तो नहीं है, तो वैसे मैंने ट्रेसिंग किया, लेकिन चलो स्ट्रोक को हम फिलहाल नहीं छेड़ते, ठीक है। इनर साइड हो गया, आउटर साइड भी अब हम करेंगे। यहाँ से कुछ समझ ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या करें, इस तरह से कॉर्नर चीज होगी आपकी।
की शेप जो है हम लोगों ने बना ली। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो थोड़ी सी इसकी स्ट्रोक को हम इंक्रीज करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर लें जो आपने किया। उसकी स्ट्रोक देखिए आप, ब्लैक कलर दिया। प्रॉपर्टीज में जाते हैं और थोड़ा सा इसको साइज को करते हैं इंक्रीज। वैसे तो ये बाद में जाकर हो जाएगी, रिमूव करके छोड़ इंक्रीज। यहाँ तक हो गया। अब पहले हम यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कलर कैसे करना है। यहाँ से आप सिलेक्शन टूल पे जाते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, ठीक है। जाने के बाद अभी आप इतना जो पार्ट है उसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लें, शॉर्टकट की आई, और यहाँ पे कलर के ऊपर, अच्छा आई ड्रॉपर टूल पे अब जिस कलर पे प्रेस करेंगे वही कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका कलर था मैं उस पर प्रेस कर देती हूँ और ये देखिए गाइस कैन चेक, इस तरह से हमारी हो गया, लाइक कलर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारी शेप हो गई है रेडी। अब क्या करना है कि ये देखिए यहाँ पे भी वो कलर आ रहा है ग्रे, लाइक जो ऑरेंज सा कलर था। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, इसके यहाँ पे हमें क्या करना है, सिलेक्शन मैंने इकट्ठे कर दिया। यहाँ तक कलर हो गया, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आई ड्रॉप पर टूल पे जाके इसका कलर कर देंगे। मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको, ये जो सिलेक्शन टूल इसको हमें करना चाहिए एक न्यू लेयर बना के उसमें, ठीक है। यहाँ तक हम पेन टूल से थोड़ी सी इसको सेट कर देते हैं। इसके जॉइंट्स को हम जाके यहाँ पे थोड़ा ज्वाइन करेंगे। काफी सारे एंकर पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा शेप को देख के यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ड्रॉप। थोड़ा सा इन पॉइंट्स को हम move करते हैं नेक्स्ट सिलेक्शन टूल के साथ। यहाँ पे जो मैंने आपको डिलीट एंकर पॉइंट का ऑप्शन बताया था, यहाँ रखें तो इस एंकर पॉइंट को हम डिलीट करें तो ये क्या करेगा, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन टूल से जरा हम इसको नीचे लाते हैं,
चेक। ये चीज जो है ना, इसको मैं करना चाह रही हूँ, क्या करूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, चलो सही है। अब ये पार्ट जो है हम इसको करेंगे सेपरेट। तो यहाँ तक आप देखिए, यहाँ तक हमारे पास आ गए ये चीज। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ तक हम इसको आई ड्रॉप पे भूल लेते हैं और कलर कर लेते हैं। Selection, eyedropper tool, ठीक है। नाउ हम जाते हैं जी नेक्स्ट लेयर पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट लेयर पे जाके हम इसके फूड जो है उसको ट्रेस कर देती हूँ, ठीक है। पेन टूल लें और यहाँ से कलर टूल ले, क्या करना है, सेम पेन टूल ले लिया और इस तरह से हम करेंगे इसके। ठीक है, और यहाँ ही हम आई ड्रॉपर टूल भी ले लेते हैं और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, तो अच्छो कर देते हैं। और यहाँ ही नेक्स्ट लेयर एक क्रिएट कर लेते हैं, पेन टूल, और ये चीज़ बनानी है मुझे। इस तरह से बनाना है। इसको हम लास्ट में ब्रश कर लेंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए हम ब्रश को यूज करेंगे, देखिए वैसे ही ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसलिए तुम कर देती हूँ फिर। यहाँ तक हो गया, अब हमें इनर पार्ट की तरफ जाना है और इसको ट्रेस करना है। एक लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आप हम करेंगे आउटर पार्ट की ट्रेसिंग। रोशनी कलर को रिमूव, हम कर देते हैं ब्लैक।
तरह से आपने बड़ी स्मूथली इसकी ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल ले लें एंड यहाँ पे आप कलर कर लें इस्तेमाल से। यहाँ पे जाकर आप देखें ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, ठीक है। हाइड कर देते हैं और हम करते हैं बाकी ट्रेसिंग। पेन टूल ले लेते हैं, ठीक है। और आप यहाँ तक की ट्रेसिंग करेंगे। कलर को करते हैं off। इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी शेप आपको पेन टूल से ड्रॉ करना मुश्किल लगता है तो आप जस्ट उसकी कॉपी बनानी है, आपने उसकी ट्रेसिंग करनी है, तो आप इस तरह से अपने हाथ से बहुत अच्छी ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। कलरिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं एंड देन डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम मैम जब सिलेक्शन कर लेंगे, मैम जी जब सिलेक्शन कर लेंगे उसके बाद क्या करना है? कॉपी क्रिएट करनी है? नहीं, कॉपी क्रिएट नहीं करनी है आपने आपने बस बैकग्राउंड पे एक ही बार पिक्चर रखनी है, ठीक है। मैंने उसको उसी तरह रखा है और देन मैंने उसको मतलब शो थी मेरे पिक्चर और उसके ऊपर मैं फर्दर ट्रेसिंग करती रही हूँ। आप लेयर्स को लॉक करें, आपको लग रहा है जो लेयर आपने मूव नहीं करनी उसको आप लॉक कर लें और उसको हाइट शो करके आप बस उसको ट्रेसिंग करते रहिए, कॉपी नहीं क्रिएट करनी इसमें, ठीक है। बैकग्राउंड पे पिक्चर रखनी है आपने सिर्फ एक ही बार और उसके बाद फर्दर आप उसके ऊपर ट्रेसिंग करते रहे, इसमें कॉपी की जरूरत नहीं होती आपको। जी मैम ठीक है। जी यहाँ पे अपना सर्कल से सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर ये देखें बीच में हमें कट चाहिए होगा तो वो हम शेप पर टूल से वैसे से कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेन टूल से करना चाहते हैं तो इस तरह से आप शेप पेन से बना लें। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल ले लें और इसमें हम कलर कर सिलेक्ट करना है इस वाले पार्ट को, कितना हम सिलेक्ट करें।
आई ड्रॉपर टूल से जस्ट हम चलते हैं इसको हम लोग क्रिएट करते हैं और अब इसको हम लोग करेंगे, इसकी करेंगे हम ट्रेसिंग। तो शेपर टूल पे जाते हैं और यहाँ पे शेप इस तरह से ड्रॉ यहाँ से आप इसको कलर नहीं करेंगे तो वो आपको ना शो नहीं होगा, कलर आपने इस तरह से कर आप एक लाइक समार से सर्कल हमें इसके अंदर भी बनाना है तो मैं बना देती हूँ। वैसे इसको मैं करती हूँ और यहाँ ये जो मैंने बनाया है ऑल के साथ में इसकी कॉपी ही क्रिएट कर दूँगी सेम साइज है, इसको भी मैं करती हूँ, ये वाला ठीक लग रहा है, इसको रिमूव करके ऑल के साथ इसकी ये कॉपी है। इसको रिमूव करती हूँ, एक्सेलेरेशन टूल से ये वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉप पे टूल से इसका कलर कर देती हूँ, ठीक है। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन से शेप ड्रॉ नहीं की, के साथ इसी की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ और आई ड्रॉप टूल के साथ इसका कलर, इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉप टूल के साथ इसका कलर, इसको सिलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉप टूल के साथ सिलेक्ट का कौन सा पार्ट हो रहा है,
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये कलर लेना और आई ड्रॉपर के साथ इसको शो करते हैं ताकि इसका कलर शो हो। इसको ज़्यादा अच्छा लगा। आपके साइड पे करते हैं इसका कलर कर देते हैं। इसका कलर हो गया हमारे पास आई ड्रॉपर टूल। और इसका हम करेंगे आई ड्रॉपर टूल के साथ वाइट, ठीक है। और सेम स्काई ड्रॉपर के साथ हमें करना है ब्लैक और स्काई ड्रॉपर के साथ हमें करना है ये देखें यहाँ तक आपकी शेड जो है वो बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें ये पार्ट सेलेक्ट करना है। बना चुकी थी मैं इस पार्ट को, यहाँ तक अब आपकी शेड देखें बन गई है। अब हमने ये वाली शेड बनानी है, तो हम इसको यहाँ से जो मैंने आपको आर पॉइंट बताया था, अब यहाँ से लाइन्स लेके भी बना सकते हैं लाइक और यहाँ से आपके पास ये लाइन सेगमेंट टूल है। अगर आपने यहाँ पे लाइन क्रिएट करनी है इस तरह से लाइन तो हम यहाँ से पेन टूल को चूज करते हैं। सब थोड़ा सा स्मूथली लाइक इस तरह से बेंड करेंगे और यहाँ पे आपने इसी तरह यहाँ रखना है। आई ड्रॉपर टूल के साथ में इसको कलर कर देते हैं। सो यहाँ तक जो हो गया सारे लेयर्स को शो कर देते हैं। फाइनल देख सकते हैं आप, यहाँ तक आपकी जो कार्टून ट्रेसिंग है वो हो चुकी है, ठीक है। जी मैम ठीक है। और यहाँ तक इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप ले सकते हैं फिर उसमें कलर कर सकते हैं। मैं अगर एक और लेयर लेती हूँ यहाँ पे जो ओरिजिनल शेप है मैं उस वाली लेयर को शो कर देती हूँ, ये चीज ठीक है। ब्रश टूल ले लें अगर आपको कलर करना है। इस तरह भी है ना, तो आई ड्रॉपर के साथ फिर आप इसके कलर्स को चेंज कर लेंगे, सेलेक्ट करके से आई ड्रॉपर टूल और ये इस तरह से फिर आप इसको स्टोर को थोड़ा सा बना, ठीक है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शेप को ड्रॉ कर सकते हैं इसमें एक स्टेटमेंट के अंदर फर्दर जितने भी शेप्स लेनी है और उसके बाद अगर आप अब देखिए मैं थोड़ा जल्दी के टाइम मेरे पास नहीं, बट बहुत स्मूथली आपने पेन टूल को यूज करना है और किस तरह से अब आपके पास एक शेप रेडी हो जाएगी देन यू हैव टू सेव इट। यहाँ पे आप जाके इसको सेव करेंगे, सॉरी फाइल सेव होगी इस तरह से। अगर आपने फुल इलस्ट्रेटर की फाइल सेव करनी है और देन फर्दर अगर काम करना चाहते हैं इस तरह से करें,
और यहाँ पे अगर जस्ट PNG करनी है तो फिर आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये हम लोगों ने आज ट्रेसिंग की है इसमें, ठीक है। अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, ये देखें यहाँ पे ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जॉइन पॉइंट्स, इनको अगर ये पॉइंट्स आपने ज्वाइन करने तो आप कैसे करेंगे? शॉर्टकट कीज को आप देख सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस जे ज्वाइन पॉइंट होता है जिससे हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक ये देखिए आप एक पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पेन टूल से एक को मैं ठीक है इस तरह से करके यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, तो इसको ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या हो कि मुझे ना पॉइंट्स को करना है ज्वाइन, ठीक है। कैसे? तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएं आप, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और आई थिंक जो कंट्रोल शिफ्ट और एंड जे है, ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड जे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जे के साथ पॉइंट्स को सिलेक्ट करें और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, दो पॉइंट्स को आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जी मैम ठीक है। और इस तरह से अब आप करें वेक्टर ट्रेसिंग। अब देखना, आप जब कोई भी लोगो बनाना है उसकी ट्रेसिंग करनी है आपने, तो आप बहुत इजीली जो है पिक्चर को लाइन जस्ट इम्पेक्ट करें और उसके ऊपर फर्दर ट्रेसिंग करें और कार्टून एंड वेक्टर शेप्स आप बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि वेक्टर शेप्स क्या होती है। वेक्टर कार्टून्स तो सकते हैं ये, ठीक है। किसी भी टाइप का कार्टून है एंड देन आप उसकी बहुत अच्छे से इसके अंदर कर सकते हैं ट्रेसिंग, और ये आप